नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की ये पुस्तक है। संशोधित पाठ्यक्रम जो यूपी के द्वारा 8 दिसंबर को घोषित किया गया था, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक में 2 शॉर्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे, जो परीक्षा 13 सितंबर 2015 को हुई थी, यानी पिछली लेखपाल भर्ती का शॉर्ट पेपर इसमें दिया हुआ है और 1100 से ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। लेखपाल भर्ती का जो भी सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया, चाहे वो राजस्व परिषद से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो भूमि पैमाई से संबंधित प्रश्न हो या पंचायतों से संबंधित प्रश्न हो, सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लेखपाल भर्ती की केवल ग्राम समाज एवं विकास की पुस्तक ही नहीं आती है, लेखपाल भर्ती की आप लोगों के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है और लेखपाल भर्ती का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन सभी पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। और लिखा हुआ है 13,000 रिक्त पदों पर भर्ती से छात्रों को आस। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी कि एक घोषणा की है कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। उसी के संबंध में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई। 13,000 शिक्षकों की भर्ती की जगी आस। रिक्त पदों पर नजर। 5,183 प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता के पद एडेड कॉलेजों में रिक्त हैं। 1938 पद प्रधानाचार्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त हैं। 3200 पद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त हैं। 1500 पद राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के रिक्त हैं। 106 पद लेक्चरर लाइब्रेरी के रिक्त हैं। 368 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त हैं राजकीय महाविद्यालयों में। 918 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त हैं। कुल 13,213 पद रिक्त हैं। इसके बारे में लगातार इस 20 समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इन पदों पर जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 13,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर चयन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिन में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती की रिपोर्ट मांगी है। इससे बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जगी है। खासतौर से राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की आस रखने वाले युवाओं को रोजगार मिलने की आस बंधी है। कॉलेज में कुछ पदों पर 1 दशक से भर्ती नहीं हो सकी। उदाहरण के तौर पर राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 11 साल से भर्ती नहीं हुई और अब पदनाम बदल करके प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष के 106 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा जा रहा है। राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1392 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की भर्ती 2013 से नहीं हुई है। लगभग 40% स्कूलों में पद रिक्त हैं और इनका अधियाचन भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आयोगों को भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, इससे उम्मीद है कि लंबित भर्तियां जल्द से जल्द पूरी होंगी। वहीं यहाँ पर लिखा है कि इन पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी। हजारों पद रिक्त होने के बावजूद संबंधित भर्ती संस्थाओं को उनका अधियाचन नहीं भेजा गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त जो पद रह गए थे, जो अग्रनीत कर दिए गए थे, उन पदों को अभी तक जोड़ा नहीं गया। उन पदों को भी जोड़ा जाए और वहीं पर चयन बोर्ड फिर से पोर्टल खोले। TGT PGT के लिए जो 5200 पदों का अधियाचन आया, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। वहीं पर अगली जो सूचना है वो आने वाली प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के भी है। लिखा है कि प्रधानाचार्य भर्ती में होगा बदलाव। 450 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। खत्म होगा वेटेज। संशोधन प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी मिलने के बाद अगली भर्ती नई व्यवस्था में होगी और इसमें 450 अंकों की लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। यहाँ पर लिखा और 50 अंक साक्षात्कार के होंगे। लिखित परीक्षा में 150 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक चयन में विभिन्न प्रकार के विशेष योग्यता के आधार पर दिए जा रहे वेटेज अंक की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार जिस तरीके से भर्तियों को तेजी से पारदर्शी ढंग से करने पर जोर दे रही है, उसे जल्द ही चयन बोर्ड के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो चयन बोर्ड ने एक प्रस्ताव बना करके भेजा है। प्रधानाचार्य भर्ती जो होगी आने वाली, उसमें हो सकता है आपको ये बदलाव देखने को मिले।
अभी तक प्रधानाचार्य भर्ती जो हुआ करती थी उसमें जो प्रधानाचार्य होते थे विद्यालयों के वही आवेदन करते थे, वो तो अभी भी करेंगे। लेकिन पहले केवल और केवल साक्षात्कार होता था, तो अब ये साक्षात्कार की जगह यहाँ पर पहली बार लिखित परीक्षा की योजना बनाई जा रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन कर रहा है विचार, मंजूरी की उम्मीद है। प्रधानाचार्य भर्ती अब लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से होगी। शासन के सूत्रों के मुताबिक चयन बोर्ड के प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती में लिखित परीक्षा है और इसी तरीके से प्रधानाचार्य चयन की भी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा मिली नौकरी स्टाफ नर्स में नियुक्ति अटकी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये भर्ती है, इन विद्यार्थियों की का परिणाम भी जारी हो चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है, उसके लिए ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स सिस्टर भर्ती परीक्षा में 3000 से ज़्यादा चयनितों को शैक्षिक अभिलेख सत्यापन के 3 महीने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। इसमें से कई ऐसे चयनित हैं जो कहीं और नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब स्टाफ नर्स में चयन हो जाने के बाद नोटिस देकर पहले की नौकरी छोड़ दिया और अब तक इन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। इसको लेकर के विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। अगली सूचना दरोगा भर्ती की है। हर दूसरे दिन दरोगा भर्ती में एक बड़ा गैंग गिरफ्तार हो रहा है। लिखा हुआ है दरोगा भर्ती धांधली में 8 और गिरफ्तार हो गए हैं। महानगर पुलिस लखनऊ की बात है और 42 आरोपियों को अब तक किया जा चुका है गिरफ्तार। केवल डीवी की बात हो रही है, वो बात नहीं हो रही है कि जब परीक्षा हो रही थी तब भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये 42 छात्रों के जो नाम लिखे हैं ये केवल और केवल डीवी और पीएचडी के छात्रों के नाम लिखे हैं। और जब परीक्षाएं हो रही थी उस समय भी बहुत सारे परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई हुई थी और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। नीचे यहाँ पर लिखा महानगर पुलिस ने बृहस्पतिवार को दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके पास होने वाले 8 अन्य अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में इससे पहले 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एडीसीपी प्राची सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की ओर से दरोगा भर्ती कराई जा रही है और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हालांकि विद्यार्थी इसकी एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के विद्यार्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कुछ दिन पहले इन विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान भी चलाया। 15 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें यूपी SSC के छात्र भी जा रहे हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि पीईटी में एक निश्चित कट ऑफ। हालांकि पीईटी का मामला कोर्ट पहुंच चुका है, कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। याचिका में विद्यार्थियों की पहली मांग जो लेखपाल भर्ती होने जा रही है उस पर स्टे लेने की है और देखते हैं आगे क्या होता है। और अगली जो सूचना है कि 2000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि 12 तारीख को एसएससी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और फाइनली एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्कूल पास, इंटरमीडिएट पास और ग्रेजुएट जो छात्र वो सभी आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 12 तारीख से लेकर के 6 तारीख यहाँ पर डेट लिखी हुई है। ये आवेदन की लास्ट डेट है 6 तारीख और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी, महत्वपूर्ण तारीखें दी गई हैं। ये नोटिफिकेशन आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, यहाँ पर ये मिल जाएगी और इसी वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे आप लोग अगर चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में मैंने ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एज लिमिट इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसलिए आप लोग इसी को देख लें। इसमें चूँकि बहुत सारे पद हैं, अलग अलग प्रकार के पद हैं, तो अलग अलग इसमें एज लिमिट भी है। किसी में अधिकतम जो एज है वो 25 साल है, किसी में 27 साल है। तो इस तरीके से आप लोग जाकर के देख लें। वहीं पर अगर हम लोग बात करें योग्यता की तो कुछ पदों में योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है, कुछ में इंटरमीडिएट मांगी गई है और कुछ में स्नातक मांगी गई है। समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 फेज 10 के तहत 2065 पदों पर भर्ती निकली है और इन पदों पर जो भर्ती हो रही है उसमें 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकते हैं। पदनाम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ जिन पदों पर भर्ती होनी है उस पर प्रोसेसिंग असिस्टेंट के पद हैं लिखा है और लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद हैं, मल्टीटास्किंग के भी पद हैं, एग्जीक्यूटिव के पद हैं, मेडिकल अटेंडेंट के भी पद हैं, पर्सनल असिस्टेंट इत्यादि के भी पद हैं। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से में जो बीएड को बाहर कर दिया गया राजस्थान में, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कोशिशें हो रही हैं। बीटीसी के छात्रों ने एक केस किया था और उस केस की कल सुनवाई हुई थी और अगली जो डेट है वो 16 मई को लगी है। कोर्ट के निर्णय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, तो अभी कुछ नहीं कहेंगे और देखेंगे कि आखिरकार कोर्ट क्या करती है। और सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के केस पर टिकी हुई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वही प्रत्येक स्टेट में अब लागू होगा।
चूंकि राजस्थान में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।